करवाना था, कोशिश की, करवा लिया। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि डंडा कैसे चलता है, चाहे तुम कितने ही बड़े इस इदारे के अफसर क्यों ना रहे हो। और वो ये किया गया। फिर डॉक्टर आयशा सदीका ने कल एक मजमून लिखा है द जी। प्रिंट में, जिसमें उन्होंने हम्म। ये दावा किया कि ये कंसेंसस का फैसला था। यानी कि अच्छा। ये, हाँ, ये नहीं है कि वो चीफ साहब और दो लोग उनके साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये एक इंटरनल कंसेंसस हुआ है जीएचक्यू में कि हमने ये कार्रवाई करनी है, क्योंकि देखिए कभी भी कोई साबिक डीजी आईएसआई को की प्रोसिक्यूशन या इस तरह से कोर्ट मार्शल का काम नहीं हुआ। ये बड़ा संगीन वाकया है, बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है नादिया तो जी। रजा, एक मिनट, अगर कंसेंसस हुआ है टू टेक एन एक्शन विद इन द इंस्टीट्यूशन, जी तो जो तकसीम इस इंस्टीट्यूशन में मौजूद है, यानी बहुत से लोग अभी भी इमरान खान साहब की पार्टी के साथ हैं, या वो ये समझते हैं कि उनके साथ गलत हो रहा है, उनको मैसेज दिया गया है, या फिर उन लोगों में से भी किसी के खिलाफ कुछ कार्रवाई का कुछ अभी आपके पास कोई इत्तलात हो कि हाजिर सर्विस के हवाले से भी एक्शन लिया जा सकता है या लिया जा रहा है? देखिए, हाजिर सर्विस के खिलाफ तो एक्शन हुआ है ना नादिया। 9 मई के बाद कई अफसरान जो है जी। उनके खिलाफ इंक्वायरियां हुई हैं, कुछ को फारिग किया गया, कुछ अभी भी इंक्वायरी के तहत आ रहे हैं। 2 कोर कमांडर्स फारिग हो गए। अब और कितना नादिया आप चाहती हैं इंटरनल एक्शन? मतलब ये 9 होते हैं टोटल बेचारे, तो 2 को तो खड़का दिया उन्होंने। एक लाहौर वाले, एक रावलपिंडी जी। वाले, और कल आप ही, मैं तो नहीं मौजूद था आपके साथ, कल मैंने आपकी जिसे कहते हैं प्रोग्राम सुना, तो 52 अफसरान जो हैं, हाँ। वो अफसार आलम साहब ने जो दावा किया है, वो उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। मगर देखिए नादिया, बात ये है कि ये मैं जरा इसके ऊपर एक, ये तो खैर करंट अफेयर्स की बात हो जाएगी। अगर मैंने गैदर किया है अपनी हम्म। हालिया रिसर्च में, उसमें मुझे ये पता लगा कि देखिए, अगर मैं मोटी मोटी सादा बात करूं तो जो ऑफिसर क्लास है वो मिडिल में आती है। टॉप पे होते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स जो कि, और बिल्कुल। मेजर जनरल्स जो कि एक लिमिटेड नंबर ऑफ पावरफुल होते हैं। वो अपना इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट, अपना जाती एम्बिशन, उसके गिर्द उनकी पॉलिसी होती है। उनकी कोई पॉलिटिकल लॉयल्टी एज सच नहीं होती कि वो इमरानिस्ट हैं या वो नूनिस्ट हैं या वो जियाले हैं या वो सही। कुछ और हैं। वो कहते हैं इदारे की का टैका और डंडा किस तरह बरकरार है। फिर एक बहुत बड़ी ऑफिसर क्लास है, लेफ्टिनेंट से लेकर ब्रिगेडियर तक। उस ओके। क्लास में जो सपोर्ट सबसे ज्यादा रही है इमरान खान की, और आज भी गालिबन है, शायद उतनी नहीं है जितनी के पहले थी, आज 1 साल 2 साल पहले। फिर नीचे जो बहुत बड़ा, सबसे बड़ा जो ग्रुप है वो फुट सोल्जर्स का है, वो जो सिपाही हैं। देखिए, वो किसी भी वर्किंग क्लास की तरह अपनी डेली सर्वाइवल लाइवलीहुड की तलाश में सरगर्दा होते हैं, और उन्होंने नौकरी करनी होती है, उन्होंने अपने जाके घरों में बच्चे पालने होते हैं, अपने गांव में देखभाल करनी होती है, वगैरह वगैरह जो भी होता है। तो ये ऑफिसर क्लास जो है, ये ऑफिसर क्लास के लिए भी ये मैसेजिंग होती है। ये अच्छा। मैसेजिंग ये होती है कि अगर हम एक लेफ्टिनेंट जनरल को हाथ डाल सकते हैं, तो तो फिर फिर जाहिर या है। आप किस खेत की मूली हैं हम्म। भाईजान, या अफसर अफसर जान। तो और इसी तरह टॉप टियर में भी कितने, मेरे ख्याल से फ्यू डजन लेफ्टिनेंट जनरल्स और मेजर जनरल्स होते हैं, जो कि इलीट होती है, क्रेम क्रेम de la क्रेम जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। उनके लिए भी ये मैसेज होता है। तो मैं इसको इंटरनल मैसेजिंग ज्यादा देखता हूं। ओके। और जाहिर बात है, जो दूसरे नंबर पे आपने जो बात कही है, इमरान खान साहब के लिए भी ये मैसेज है। और यही वजह है कि अब लोग दावा करें, कल कल परसों उमर चीमा ने भी कहा, और लोगों ने भी कहा कि जी इमरान खान को इसका इल्म था। आज से नुसरत जावेद साहब ने कहा कि दो हम्म। अढ़ाई हफ्ते पहले से उनको पता था कि ये कार्रवाई होने जा रही है, इसलिए उन्होंने माफी का और डायलॉग का दोबारा से तस्करा स्टार्ट सिलसिला। किया। अच्छा, कथा कलामी के लिए माफी चाहूंगी। उमर चीमा ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के दफ्तर पे जो छापा मारा गया और उसमें से जो जी उन्होंने मशीन्स एंड डॉक्यूमेंट्स लिए, उनमें से जनरल फैज हमीद के ताल्लुक जो हैं वो कहीं ना कहीं निकले हैं, और वहां से फिर ये मामलात और ज्यादा गंभीर होते गए, जिसके बाद फिर ये गिरफ्तारी अमल में रही। और रडार में वो जरूर थे जनरल फैज, और आज से नहीं थे बल्कि आफ्टर हिज रिटायरमेंट। जी।
सबूत चाहिए थे गालिबन, यही कहा जा रहा है। देखिए नादिया, मेरे और आपके पास इसको तस्दीक करने का कोई जरिया नहीं है। अगर तो राइट। हम हो आईबी के अंदर हमारे कोई इनग्रेस हो, आई डीप स्टेट के अंदर कुछ हो, तो हम कह सके कि क्या सबूत मिला। वो कह रहे हैं रऊफ हसन साहब के कंप्यूटर या उनके फोन से पता लगा है। शिरीन मजारी का, डॉक्टर अशरफ सदीका के मजमून का मैंने हवाला दिया, उन्होंने भी आखिर में इसका तस्करा किया है कि डॉक्टर शिरीन मजारी को जब अरेस्ट किया गया था तो उनके फोन भी तहवील में लिए गए थे। अब जी ये बिल्कुल। बातें लिखी जा रही हैं, कही जा रही हैं, और ऐन हम्म। मुमकिन है कि ऐसा ही हो। मगर मैं हम्म। ये समझता हूं कि इसके लिए आपको कोई बहुत ज्यादा साइंसदान और आइंस्टाइन होने की जरूरत नहीं है। जनरल फैज हमीद का जो टिल्ट था, वो बड़ी देर से बड़ा क्लियरली इसी साइड पर था। एक तो उनके जनरल आसिम मुनीर से उनकी मकासमत थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया जो ही उनको अपॉइंटमेंट हुई, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने चीफ बनने की कोशिश की। नंबर तीन, उन्होंने रेजिस्ट भी किया था कि उनको आईएसआई के ओहदे से ना हटाया जाए। इमरान खान साहब ने कहा कि हमें उनकी जरूरत है, अभी हमने हुकूमत चलानी है, हमें उनकी बिल्कुल। बहुत अशद जरूरत है। और बिल्कुल। पूरी तरीके इंसाफ की जो एंटी स्टैब्लिशमेंट ब्रिगेड है पिछले 2 साल से, जिनको कि अब याद आ गया है कि 1971 कितनी बुरी चीज हुई थी। खुद उन वो वीडियो लगाते हैं कि ओ हो बंगालियों को मारा था, ओ हो हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट भी कोई हुई थी, ओ हो आर्मी के तो मार्शल लॉ लगे थे। तो आज उनको सब कुछ याद आ गया, लेकिन वो जनरल आसिम मुनीर, जनरल बाजवा उनको खूब लताड़ते हैं, मगर जनरल फैज का नाम नहीं आता था। ठीक है ना? वहां नाम लेते हुए वो कहते थे कि नहीं नहीं, ये तो अच्छे वाले गुड गुड जनरल्स हैं। कुछ बैड जनरल्स हैं, कुछ गुड जनरल्स हैं। बात यह कि कोई गुड बैड जनरल नहीं होता।